इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर यानी दो एंड पॉइंट्स होंगे जो कि डायमीटर होंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल हम उनको यूज़ करते हुए डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर क्या होती है। अगर हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं, जैसे डायमीटर है सर्कल का, तो इसका मतलब है कि इस तरह से सर्कल होगा और इसका डायमीटर है, तो यहाँ पे मिड से टच होती हुई ये लाइन दो पॉइंट्स को टच करेगी सर्कल के। तो हमारा हमारे पास वो पॉइंट हमने ले लिए ए और बी। तो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए पॉइंट फर्स्ट पे आ रहा है तो इसलिए हमने x1 y1 कोऑर्डिनेट इसे नाम दे दिया, और यहाँ पे बी में x2 y2 कोऑर्डिनेट नाम दे दिया। और ये हमारे पास ए और बी क्या हैं, एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के, यानी यहाँ पे जैसे ए होगा और यहाँ पे बी होगा। लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये हमारे पास p कोई भी पॉइंट होगा, लाइक यहाँ पे ये पॉइंट होगा, तो फिर यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। ये सर्कल पे कहीं पे भी ये p पॉइंट है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास। इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि लाइन ए पी परपेंडिकुलर हो, लाइन ए दस द लाइन ए पी एंड बी पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ऑब्वियस है 90 का अगर पी पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो फिर ये दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि इस तरह से जो भी लाइन आती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री होता है। और हम जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि इसकी दोनों की स्लोप ए पी और पी बी पी की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ ए पी हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि हमारे पास पी पॉइंट है एक्स वाई और ए पॉइंट है x1 y1, तो वो वन पॉइंट फॉर्मूला से हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस x1। ये हमने स्लोप ऑफ ए पी लिखा। इसी तरह से स्लोप ऑफ बी पी क्या आ जाएगा, अब हम हमारे पास पी पॉइंट ये है और बी x2 y2 है, तो y माइनस वाई टू ओवर एक्स माइनस x2 आ जाएगा। ये हमने स्लोप निकाल ली दोनों की, और इक्वल टू -1 उसी तरह से। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमिनेटर में देखें एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई वन मल्टीप्लाई होगा वाई माइनस वाई टू से, और x माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई होगा x माइनस एक्स टू से। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू, जब डिनोमिनेटर को हम इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, माइनस साइन साथ ही आ जाएगा, और ये x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू आ गया। और इस साइड पे न्यूमिनेटर में हमारे पास जो प्रोडक्ट आया था वो उसी तरह से आ गया। अब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, ये दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन ये पूरी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है। अगर हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, ये इक्वल के दूसरी साइड पे आने के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर हम इक्वल से दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो वो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए हमने इसको इस साइड पे लेके आए x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, और ये वैल्यू प्लस y माइनस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो फिर प्लस साइन होगा, प्लस y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू जो कि ऑलरेडी यहाँ पे थी वो वैसे ही आ गई, इक्वल टू इस साइड पे, क्योंकि पूरी वैल्यू उस साइड पे चली गई है, इक्वल की दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे ये चली गई है, शिफ्ट हो गई है, तो इस साइड पे कुछ नहीं बचा तो फिर 0 होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर a इंटू एक्स वन वाई वन, और b पॉइंट हमारे पास क्या था, x2 y2।